बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल हमज़ा's मैथ लैब। आज हम लर्निंग चेक 1.2 में क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन 1 और 2 पिछले वीडियो में मैं सॉल्व कर चुका हूँ। तो इसमें कह रहा है कदीर बॉट 2 मोटरसाइकिल्स। कदीर एक लड़का है, उसने 2 मोटरसाइकिल्स ख़रीदे। द प्राइस ऑफ वन इज़ 145,890 रुपीज़। एक मोटरसाइकिल की कीमत इतनी थी, ठीक है। दूसरी बाइक की कीमत 198,575 उतनी थी, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या बता रहे, फाइंड द टोटल अमाउंट ही स्पेंट। उसने कितना टोटल अमाउंट उसने कितना खर्च किया, ठीक है। तो एक तो इसने इतने में पहला मोटरसाइकिल ख़रीदा, इतने में दूसरा मोटरसाइकिल ख़रीदा, तो टोटल कितना हुआ, इनको मिला के टोटल हमारे पास आ जाएगा। तो पहले पार्ट में हम इन दोनों को जमा करेंगे तो टोटल आ जाएगा, ठीक है। जब भी आप लोगों को टोटल का कह रहे हैं मतलब इन दोनों को जमा करना है, ठीक है। फिर दूसरे में क्या बता रहे हैं, द डिफरेंस बिटवीन द प्राइसेस ऑफ द 2 मोटरसाइकिल्स। फिर इन 2 मोटरसाइकिल्स के प्राइसेस के दरमियान डिफरेंस कितना है। डिफरेंस मतलब इनमें फ़र्क कितना है, ठीक है। तो फ़र्क का मतलब है माइनस करना, ठीक है। तो इससे हम इस बड़े वाले से छोटा वाला माइनस करेंगे तो फ़र्क आ जाएगा कि कितना फ़र्क है इन दोनों के प्राइसेस में, ठीक है। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। अब मैंने यहाँ पर लिखा है प्राइस ऑफ वन मोटर बाइक। एक मोटर बाइक की प्राइस कितनी है, वो है 145,890। फिर प्राइस ऑफ अनदर मोटर बाइक, दूसरे मोटर बाइक की प्राइस कितनी है, वो है इतनी 198,575। फिर पहले क्वेश्चन में हमें पार्ट ए में बता रहा है कि टोटल कितना हुआ। टोटल मतलब इन दोनों को मिला के कितना बनता है। तो इन दोनों को मिलाएंगे मतलब जमा करेंगे तो कितना बने। तो मैंने लिखा टोटल अमाउंट स्पेंट। टोटल कितना आएगा, इन दोनों को हम जमा करेंगे, तो इसलिए दोनों को मैंने लिखा है और बीच में क्या लिखा है, प्लस लिखा है। तो इन दोनों को जमा करेंगे तो आंसर आएगा। तो इन दोनों को जमा कर देते। 0 और 5 को जमा किया तो 5 आ गया, ठीक है। फिर 9 और 7 को जमा करें तो क्या आएगा, 9 और इसके साथ 7 और 9 और 7 क्या आता है, 16 आता है, ठीक है। अगर आप लोग कर ले 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 आता है। तो 6 में यहाँ पर लगाऊंगा और 1 कैरी हो जाएगा। फिर 8 और 5 क्या आता है, 8 और 5 हमारे पास आते हैं 13, ठीक है। 13 के साथ ये 1 और जमा हुआ तो 14 आ गया। 14 मैंने लगा दिया और यहाँ पर 1 कैरी हो जाएगा। अब 1 और 5 ये 6 बन गया, 6 के साथ 8 जमा करें तो ये बन जाएगा 14, ठीक है। 8 और 6 ये बन गया 14। तो 4 मैंने लगा दिया और 1 कैरी हो जाएगा। अब 1 और 9 10 बन गया और इसके साथ 4 और तो क्या बनते हैं, 15 बनते हैं। इस तरह भी कर सकते हैं। 1 और 4 5 आता है, ठीक है। और ये 9 तो क्या बनेगा 14। तो 4 लगाएंगे और 1 कैरी हो जाएगा। अब ये 1 1 और 1 तो 3 दफ़ा आया है ना, 1 + 1 2 + 1 3, तो इससे आता है 3। तो मैंने लिखा टोटल अमाउंट स्पेंट, कितना खर्चा टोटल आया, वो टोटल इतना है, ठीक है। 3 4 4 यहाँ पर कामा भी लगा ले, इन तीनों के बाद कामा लगा दे तो इस तरह। तो एक बाइक इतना था, दूसरा बाइक इतने का था, तो टोटल कितना आया, इतना आया, ठीक है। अब हमने 2 बाइक्स के दरमियान जो इनके प्राइसेस है, इनके दरमियान डिफरेंस फाइंड करना। डिफरेंस का मतलब है कि एक को दूसरे से माइनस करना। फॉर एग्जांपल मेरे पास 2 नंबर्स है, लेट्स से मेरे पास 2 नंबर्स है, एक 100 है, दूसरा 120 है। तो इन दोनों के दरमियान डिफरेंस कितना है, इन दोनों में फ़र्क कितना है, ये इससे कितना बड़ा है। तो अगर हम इससे 100 से ये छोटा वाला माइनस करें तो क्या आएगा, 20 आएगा ना। तो मतलब इस और 100 और 120 के बीच में कितना फ़र्क है, फ़र्क इतना है, 20 का फ़र्क है। तो फ़र्क हम माइनस से मालूम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी एक बाइक की प्राइस और दूसरे बाइक की प्राइस में फ़र्क कितना है, तो हम उस बड़े वाले से छोटा वाला माइनस करेंगे तो फ़र्क आ जाएगा। तो मैंने लिखा है प्राइस ऑफ वो अदर मोटर बाइक, दूसरे वाले का प्राइस ये है, वो बड़ा था ना दूसरे वाले, और ये पहला वाला जो था उसका प्राइस छोटा था, ठीक है। तो छोटा वाला मैंने नीचे लगा लिया, पहला वाला। और जो दूसरा मोटर बाइक था वो ज़रा प्राइस उसकी बड़ी थी, उसकी कीमत बड़ी थी, तो वो पहले लगा दिया। और इस बड़े से ये माइनस करे तो क्या आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा। तो मैंने लिख दिया डिफरेंस बिटवीन द प्राइसेस। तो प्राइसेस में डिफरेंस कितना आएगा, इससे ये माइनस किया जाए तो डिफरेंस आएगा। तो 5 से 0 माइनस करे क्या आएगा, 5 ही आएगा।
7 से तो 9 माइनस नहीं हो सकता, तो 7 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, ये कट करें और यहाँ से इसलिए 1 कैरी हो जाएगा, तो ये 17 बच जाएगा और ये 4 बाकी बचेगा। ठीक है, अब 17 से 9 माइनस करें, सो 9 से लेकर 17 तक आप लोग गिन लें। 9 10 11 12 13 14 15 16 17, तो कितने बनता है? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हमारे पास बनता है। तो 17 से 9 माइनस किया तो 8 आ गया। अब 4 से 8 तो माइनस नहीं हो सकता, तो 1 यहाँ से कैरी हो जाएगा इसके लिए, ये 14 बन जाएगा और ये 1 तो इससे गया, तो ये बन गया 7 बाकी बच गया। ठीक है, अब 14 से 8 माइनस करें, तो 8 से लेकर 14 तक गिन ले। 9 10 11 12 13 14, तो 6 आता है, तो 6 मैंने लिख दिया। और 7 से 5 माइनस करें तो 2 आएगा, कामा भी लगा ले। और 9 से 4 माइनस करें तो 5 आएगा। ठीक है, और 1 से 1 0 आता है, लेकिन 0 यहाँ पर लगाने की इसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पर नहीं लगाए तो भी ठीक है। अगर लगाए भी तो आंसर में कोई गलती नहीं होगी, लेकिन लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारे पास डिफरेंस इतना आया। तो ये था हमारा क्वेश्चन 3। हम आ गए क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो इसमें हमें बता रहा है कि द पॉपुलेशन ऑफ टाउन ए इज़ 624,589 एंड दैट ऑफ टाउन बी इज़ 490,856। तो हमारे पास 2 टाउन्स है, यहाँ पर पिक्चर्स भी दिखाई देते। टाउन्स इस तरह के होते हैं जो गांव होते हैं, गांव से थोड़ा बड़ा होता है। ठीक है, एक गांव होता है, एक कस्बा होता है। तो कस्बा थोड़ा बड़ा होता है गांव से, उसमें ज़्यादा घर होते हैं, ज़्यादा पॉपुलेशन, ज़्यादा आबादी होती है। तो एक टाउन है जिसका नाम क्या है? ए है। ठीक है, कोई रैंडम सा नाम है। तो उसकी आबादी, पॉपुलेशन मतलब आबादी इतने है, उसमें टोटल इतने लोग रहते हैं। दूसरा टाउन है, उसका नाम क्या है? बी है, और इसमें इतने लोग रहते हैं। तो हमें क्या करने हैं? अब पार्ट ए में क्या बता रहे हैं? व्हाट इज़ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ बोथ टाउन्स। इन दोनों टाउन्स के टोटल कितनी आबादी होगी? एक का ये है, दूसरे का ये है, तो टोटल कितनी होगी दोनों को मिला के? तो दोनों को मिला के जमा करेंगे तो टोटल आ जाएगा। ठीक है, जब भी टोटल का बता रहे तो जमा करें। पार्ट बी में क्या बता रहे हैं? व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द पॉपुलेशन ऑफ बोथ टाउन्स। अब इन दोनों टाउन्स के पॉपुलेशन में डिफरेंस कितना है? तो हमने जिस तरह क्वेश्चन 3 में किया, डिफरेंस मतलब माइनस करेंगे। ठीक है, इसमें फ़र्क कितना है? तो इस बड़े वाले से ये छोटा वाला माइनस करेंगे तो इसमें फ़र्क आ जाएगा। फॉर एग्जांपल, एक गांव है, वहाँ पर 100 लोग रहते हैं, दूसरे गांव में 80 लोग रहते हैं, 80। तो 100 से 80 माइनस करें तो 20 आएगा, मतलब इनका डिफरेंस 20 है। तो इस तरह हम माइनस करते हैं डिफरेंस के केस में, तो यहाँ पर माइनस होगा। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा पार्ट ए में पॉपुलेशन ऑफ टाउन ए। टाउन ए की पॉपुलेशन कितनी है? वो है हमारे पास 624,589। फिर पॉपुलेशन ऑफ टाउन बी, बी का पॉपुलेशन कितना है, आबादी कितनी है? वो है 490,856। अब टोटल कितना होगा? टोटल पॉपुलेशन ऑफ बोथ टाउन्स, दोनों टाउन्स के टोटल आबादी कितनी होगी? तो इन दोनों को जमा करेंगे। ठीक है, तो टोटल आबादी हमारे पास आ जाएगी। तो इन दोनों को जमा करेंगे तो 9 और 6 आता है 15। ठीक है, 9 के साथ 6 जमा करें तो 15 आएगा, 1 कैरी हो जाएगा। और अब 1 और 8 जमा करें तो 9 आएगा, और 9 के साथ 5 और जमा करें तो 9 और 5 हमारे पास आएगा 14। 4 मैंने लगा दिया, 1 कैरी हो गया। अब ये भी तो इस तरह है ना, 158 यहाँ पर 158 था, तो इससे भी 14 आएगा। लेकिन 1 और 5 6 बनता है, और 6 और 8 14 आता है। तो 14 के 4 मैंने लगा दिया, 1 कैरी हो गया। अब 1 और 4 जमा करें तो 5 आएगा। अब 2 और 9 जमा करें तो 11 आएगा, 1 मैंने लगा दिया, 1 कैरी हो गया। 1 और 6 जमा करें तो 7 आएगा, 7 के साथ 4 और जमा करें तो हमारे पास क्या आएगा? 11 आएगा। या इस तरह भी कर सकते हैं, 6 और 4 10 और 1 11, तो 11 मैंने लगा दिया, कोई कैरी वगैरह वहाँ पर नहीं करना। तो अब इसमें कामा लगाना है, 1 2 3 इन 3 के बाद कामा लगा दिया, 1 2 3 इन 3 के बाद कामा लगा दिया। हम हर 3 डिजिट्स के बाद कामा लगाते। तो ये क्या बन गया? 1,115,445। तो ये हमारा पॉपुलेशन दोनों टाउन्स के ये पॉपुलेशन आ गया। अब इनमें डिफरेंस कितना है? तो इससे ये वाला दूसरे स्टेप में माइनस करेंगे तो डिफरेंस आ जाएगा। तो पार्ट बी में हमारे पास पॉपुलेशन ऑफ टाउन ए वो कितनी है?
इतनी पॉपुलेशन है, आबादी इतनी है, टाउन बी की पॉपुलेशन इतनी है। डिफरेंस किस तरह मालूम करते हैं? तो डिफरेंस मतलब माइनस करना है ना, तो इससे ये वाला माइनस करेंगे तो मैंने लिखा डिफरेंस बिटवीन द पॉपुलेशंस की डिफरेंस क्या होगी, तो इससे ये माइनस करें, 9 से 6 माइनस करें तो 3 आएगा, 8 से 5 माइनस करें तो 3 आएगा। ठीक है, 5 से 8 तो माइनस नहीं हो सकता, अब 5 ऊपर जाएगा, इसके लिए 1 कैरी होगा तो ये 15 बन जाएगा और ये कट जाएगा। अब ये 3 हो रह जाएगा। ठीक है, 3 से 1 वहाँ पर गए तो 4 से 1 गया तो ये 3 रह गया। इस तरह 15 से 8 माइनस करें, 8 से लेकर 15 तक गिने आप लोग, 8 9 10 11 12 13 14 15, तो 6 और 1 7 आता है। ठीक है, 2 और 5 7, तो 7 आ गया। अब 3 से 0 माइनस करें तो 3 आएगा ना, 3 से 0 माइनस करें, 3 पर कोई असर तो नहीं पड़ता, तो 0 आ गया। अब 2 से 9 तो नहीं माइनस हो सकता, लेकिन 2 ऊपर जाएगा। ठीक है, इसके लिए 1 यहाँ से आएगा तो ये 5 बच जाएगा। ठीक है, इसलिए इस तरह, तो 12 से 9 माइनस करें तो 1 और 2, 12 से 9 माइनस करें तो 3 आएगा, 5 से 4 माइनस करें तो 1 आएगा। अब इसमें हर 3 के बाद कामा लगाना, 1 2 3 3, इसके बाद कामा 1 2 3, यहाँ पर कामा की ज़रूरत नहीं क्योंकि वहाँ पर और डिजिट्स है ही नहीं, तो यहाँ पर स्टॉप होगा। तो मतलब इतना डिफरेंस है इन दोनों पॉपुलेशन में, डिफरेंस कितना है? इतना है। वो हम आगे क्वेश्चन नंबर 5 पे, इसमें कह रहे द एनुअल इनकम ऑफ फरहान इज़ 754,556 रुपीज़। फरहान की एनुअल इनकम इतनी है। ठीक है, इतनी रुपीज़ है। एनुअल इनकम मतलब सालाना जो आमदन होता है, जो ये फरहान साल में, एक साल में इतने पैसे कमाता है, मतलब इसका है ये एक माहाना इनकम होता है जो एक माह में, एक महीने में कमाए जाते, और एक सालाना हो जाए तो एक साल में कमाए जाते। तो एक साल में फरहान इतने पैसे कमाता है। फिर इन द एनुअल इनकम ऑफ साद इज़ दिस, और साद की एनुअल इनकम, साद साल में कितने पैसे कमाता है? एक साल में इतने पैसे कमाता है, 852,560। ठीक है, 8 लाख के करीब। तो हाउ मच मोर डज साद अर्न एनुअली देन फरहान। फिर इसमें बता रहे कि यहाँ पर अगर आप लोग देख ले, फरहान की एनुअल इनकम ये है, ये, और साद की ये है, तो साद का ये बड़ा है फरहान वाले से, लेकिन यहाँ पर बता रहे हैं कि साद फरहान के इनकम से कितना बड़ा है, ये हमने बताया। हमने तो सिर्फ जान लिया कि ये साद का जो है ये बड़ा है, क्योंकि ये 800 है, ये 700 है, तो ये बड़ा है, लेकिन ये इससे कितना बड़ा है ये हमने फाइंड करना है, इसमें ये बता रहा है। तो इसका एक सादा सा एग्ज़ाम्पल मैं आप लोगों को देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास 2 लड़के हैं। ठीक है, एक ये है और दूसरा है ये। ठीक है, अजीब बंदे। तो एक शख्स के साथ कितने पैसे हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल उसके साथ 100 रुपीज़ है, और दूसरे शख्स के साथ कितने पैसे हैं? 120। तो हम तो जानते हैं कि 120 बड़ा है इससे। ठीक है, ये बड़ा है, लेकिन ये इससे कितना बड़ा है? तो हम वो नंबर किस तरह मालूम कर सकते हैं कि ये इससे कितना बड़ा है? तो हम क्या करेंगे, इस बड़े वाले से इससे ये छोटा वाला माइनस करेंगे तो क्या आएगा? वो 20 आएगा। मतलब ये इससे कितना बड़ा है? 20 नंबर्स बड़ा है। इससे कितना बड़ा है? 20 बड़ा है। तो अगर हम जानना चाहते हैं कि एक नंबर दूसरे से कितना बड़ा है, तो उस बड़े वाले से वो छोटा वाला माइनस करेंगे तो वो नंबर आएगा कि ये कितना बड़ा है। तो ये ही प्रोसेस हम उस क्वेश्चन के साथ भी करने वाले हैं यहाँ पर। तो क्वेश्चन में मैंने लिखा है इनकम ऑफ साद। साद की इनकम बड़ी है तो वो मैंने पहले लिख दी। ठीक है, फिर फरहान की इनकम छोटी है, वो मैंने नीचे लिख दी। अब इस बड़े वाले से ये नीचे वाला माइनस करेंगे तो इसका डिफरेंस आएगा। डिफरेंस या इससे ये कितना बड़ा है, ये एक ही चीज़ है। ठीक है, बाद में हम लिखेंगे डिफरेंस, मतलब इन दोनों में फ़र्क कितना है। तो मतलब ये ऊपर वाला इससे बड़ा है, लेकिन कितना बड़ा है, तो इससे हम ये माइनस करेंगे तो पता चलेगा कि ये इससे कितना बड़ा है। तो ये हम माइनस करेंगे इससे, ये वाला 0 से तो 6 माइनस नहीं हो सकता, तो ये 0 ऊपर जाएगा, और यहाँ से 6 से 1 कैरी होगा तो ये 10 बन जाएगा, और ये 6 से 1 गया तो ये 5 रह गए। ठीक है, अब 10 से आप लोग 6 माइनस करें तो 4 आ जाएगा। ठीक है, अब 5 से 5 माइनस करें 0 आ जाएगा, 5 से 5 माइनस करें 0 आएगा। ठीक है, अब ये काम अभी अपनी जगह लगा दें। 4 से 2 तो माइनस नहीं हो सकता, तो ये 2 ऊपर जाएगा, इसके लिए 1 कैरी होगा, ये 12 बन जाएगा, और ये 5
तो ये 1 तो वहाँ पर गया ना, तो ये 4 बाकी बच गए। अब 12 से 4 माइनस करें तो 6 और 2 ये 8 आता है। तो 12 से अगर आप लोग 4 माइनस करें तो क्या आएगा, 8 आएगा। ठीक है, 4 से 5 तो माइनस नहीं हो सकता, तो 4 से 1 यहाँ पर कैरी हुआ, ये 15 बन गया। 14 इससे 1 गया तो ये बन गया 7। अब 14 से 5 माइनस करें तो क्या आएगा, 5 और 4 9 आएगा। ठीक है, 14 से 5 माइनस करें तो 9 आएगा। 7 से 7 माइनस करें 0 आएगा, लेकिन 0 को यहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो मतलब क्या आंसर आ गया, 98,004। ठीक है, तो मतलब इन दोनों में इतना फ़र्क है। ठीक है, वहाँ पर बता रहा है कि हाउ मच मोर डज साद अर्न देन फरहान। फरहान से साद कितना ज़्यादा कमाता है, तो इतना ज़्यादा कमाता है। ठीक है, इन दोनों का फ़र्क इतना है, मतलब साद का ज़्यादा है, कितना ज़्यादा, इतना ज़्यादा कमाता है इसके मुकाबले में। तो हम लिखेंगे कि साद अर्न्स, यहाँ पर लिखेंगे कि साद कमाता है कितना, साद अर्न्स कितना, 98,004 मोर देन फरहान। कि फरहान से इतना ज़्यादा कमाता है, ज़्यादा है लेकिन कितना ज़्यादा है, ये इतना ज़्यादा है। ठीक है, अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 6 पे इसमें कह रहे हैं इन अ टाउन 325,656 aluminum tins were recycled in March and 523,453 tins were recycled in April। हमारे पास एक टाउन है, ठीक है, गांव है, एक कस्बा है, जिसमें एल्यूमिनियम हमारे पास एक मेटल होता है। ठीक है, मेटल जिस तरह लोहा होता है, जिस तरह गोल्ड होता है, इस तरह के एल्यूमिनियम भी एक मेटल है। उससे टिन्स वगैरह बनाए। टिन्स वो चीज़ें होते हैं जिसमें हम जो है ना घी वगैरह घरों में, जो पश्तो में हम टीम बोलते हैं, तो हम घरों में घी डालते हैं, यू नो, वो टिन्स होते हैं। इस तरह जो है ना ये कोक और पेप्सी और ये 7 अप वगैरह भी उसमें डाले जाते हैं। इस तरह टिन होता है, लोहे का बना होता है या किसी और मेटल का, यहाँ पर एल्यूमिनियम का बना हुआ है। तो इस तरह टिन्स जो है ना लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बाद में इस्तेमाल के बाद वो फिर से रिसाइकल किया जाता है, मतलब फिर से उसको साफ़ करके मशीनों के ज़रिए उसको फिर इस्तेमाल के काबिल बनाया जाता है। ठीक है, तो इस तरह पहले इस्तेमाल हो जाता है लेकिन फिर रिसाइकल करता है। इस रिसाइकल मतलब है कि दूसरे बार इस्तेमाल के काबिल बनाते हैं। ठीक है, कि दूसरी बार भी इस्तेमाल हो सके। बाज़ तो डिस्पोजेबल होते हैं कि एक दफ़ा इस्तेमाल हुए तो दूसरे बार नहीं इस्तेमाल हो सकते, लेकिन रिसाइकल वो होते हैं जो दोबारा भी इस्तेमाल के काबिल बनाते हैं, मशीनों के ज़रिए इसको साफ़ सुथरा बना लेते हैं और फिर बाद में इस्तेमाल फिर करते हैं। तो एल्यूमिनियम्स के टिन्स कितने हैं, मार्च में हमारे पास पहला मार्च महीने में इतने टिन्स जो है ना रिसाइकल किए गए, मतलब दोबारा इस्तेमाल के काबिल बनाए गए। फिर अप्रैल के महीने में इतने टिन्स जो है ना इस्तेमाल के काबिल वापस बनाए गए, रिसाइकल किए गए। तो अब हमें क्या बता रहे क्वेश्चन में, टोटल नंबर ऑफ, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टिन्स रिसाइकल्ड। तो हमें टोटल कितने टिन्स जो है ना हमारे पास रिसाइकल हो चुके हैं। तो इसमें मार्च में इतने हैं, अप्रैल में इतने हैं, तो टोटल कितने होंगे, दोनों को हम जमा करेंगे तो टोटल आएगा, जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चन में किया। टोटल का बता रहे हैं मतलब जमा करना। फिर इन विच मंथ वर लेस टिन्स रिसाइकल्ड एंड बाय हाउ मच। दूसरे में बता रहे हैं कि किस महीने में सबसे कम टिन्स रिसाइकल किए गए, सबसे कम। तो अगर हम देख ले, मार्च में इतने हैं, अप्रैल में इतने हैं, तो ये ज़्यादा है। ठीक है, 500, ये 500 है, ये 300 है, ये कम है। मतलब किस महीने में कम है, मार्च के महीने में कम है और अप्रैल के महीने में ज़्यादा है। लेकिन अब ये बता रहे बाय हाउ मच, कितना ज़्यादा है। हमने तो ये कह दिया कि ये ज़्यादा है इससे। ठीक है, मार्च वाला अप्रैल वाला ज़्यादा है मार्च वाले से, लेकिन ये कितना ज़्यादा है। तो इस तरह हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया। अगर मैं कह दूँ कि 100 ज़्यादा है 70 से, तो कितना ज़्यादा है, तो हम 100 से 70 माइनस करें तो आएगा 30, मतलब 30 ज़्यादा है। तो इस तरह इससे ये बड़े वाले से छोटा वाला माइनस करेंगे दूसरे स्टेप में, तो वो आंसर आएगा कि इससे कितना ज़्यादा है। ठीक है, तो दोनों हम सॉल्व करेंगे। तो इस तरह अब क्वेश्चन पे आते हैं। मैंने लिख दिया टिन्स रिसाइकल्ड इन अप्रैल। अगर आप
अप्रैल का पहले लिख के या मार्च का लिख ले, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। वैसे भी हम दोनों को जमा करना है, तो मैंने अप्रैल का पहले लिख दिया। अगर आप मार्च का पहले लिख के अप्रैल का बाद में तो भी ठीक है। तो अप्रैल में कितने टिन्स रिसाइकल हुए, इतने, ठीक है, 523 एंड 453। फिर मार्च में कितने हुए, इतने हुए, ठीक है। अब टोटल कितने, पहले पार्ट ए में बता रहे हैं कि टोटल कितने हैं, तो टोटल इन दोनों को जमा करेंगे। तो इन दोनों को मैं क्या करूँगा, प्लस करूँगा, ऐड करूँगा। तो 5 और 3 ऐड करें, 8 आता है, 5 5 10 आता है, 1 कैरी, 4 और 6 10 आता है, और 1 वो तो 11 बन गया, 1 फिर कैरी हो गया। फिर 1 और 3 ये 4 आ गया, 4 और 5 ये आता है 9, ठीक है। 2 और 2 ये आता है 4, इसको ज़रा 4 आ गया। फिर 5 और 3 ये आ गया 8। तो मतलब टोटल नंबर ऑफ टिन रिसाइकल टोटल कितने हैं, वो है इतने। इसमें 1 2 3 के बाद काम लगाए तो इस तरह। तो 849,108 ये इतने टिन्स रिसाइकल हुए, ठीक है। अब पार्ट बी पे आते हैं। पार्ट बी में हमें बता रहा है कि किस महीने में सबसे कम टिन्स रिसाइकल हुए हैं। तो अगर आप देख लें, मार्च में कम है, अप्रैल में ज़्यादा है, तो हम कह देंगे कि मार्च में सबसे कम टिन्स रिसाइकल हुए हैं, ठीक है, मार्च में। लेकिन ये अप्रैल वाला तो बड़ा है, लेकिन ये इससे कितना बड़ा है, तो हम किस तरह मालूम करते हैं, इस बड़े से छोटा वाला माइनस करें तो मालूम हो जाएगा। तो इससे ये माइनस करेंगे तो मालूम हो जाएगा कि ये इससे कितना बड़ा है। तो मैंने लिख दिया नंबर ऑफ लेस टिन रिसाइकल्ड इन मार्च। मार्च में कितने लेस टिन्स रिसाइकल हुए हैं, ठीक है, तो वो हम मालूम करेंगे। मार्च में तो हमने बता दिया कि लेस है, कम है मार्च में, लेकिन कितने कम है तो हम यहाँ पर मालूम करेंगे। तो मैंने लिखा नंबर ऑफ लेस टिन्स, जो कम टिन्स है रिसाइकल हुए हैं मार्च में, तो वो हम यहाँ पर निकालेंगे। तो इससे ये वाला माइनस करेंगे, 5 से 3 तो माइनस नहीं हो सकता। इसमें आप लोगों ने ऊपर जो है ना, ऊपर अगर आप अप्रैल वाला पहले लिखे या मार्च वाला पहले लिखे, आप लोग की मर्ज़ी है, वैसे भी जमा करना है। लेकिन नीचे वाले इसमें सबसे बड़ा ऊपर लिखना है और छोटा नीचे लिखना है, ठीक है। अप्रैल वाला बड़ा है तो ऊपर, मार्च वाला नीचे छोटा है तो वो नीचे लिखे। तो अब इससे ये माइनस करेंगे कि क्या आता है। तो 5 से 3 नहीं तो हो सकता, लेकिन 3 ऊपर जाता है, यहाँ पर 1 आता है तो 13 बन जाता है। 5 से 1 गया तो 4 बन गया। अब 13 से 5 गए तो 5 और 3 8 आता है, 13 से 5 गए तो 8 आ गया। अब 4 से तो 5 माइनस नहीं हो सकता है यहाँ पर, इसके लिए 1 कैरी हो जाएगी 14, और ये बाकी रह जाएगा 3। तो 14 से 5 और 4 9 आता है, 14 से 5 माइनस किया तो 9 आ गया। अब 3 से 6 तो माइनस नहीं हो सकता, इससे 1 आ गया कैरी, तो ये 13 बन गया, और ये 2 बाकी बच गया। 13 से 6 माइनस करें, ठीक। 2 से 5 तो नहीं माइनस हो सकता है, 2 से यहाँ पर 1 आ गया, इस 2 से ये बन गया, ये बाकी बच गया 1। अब 12 से 5 माइनस करें तो 5 और 2 7, और 1 से 2 तो माइनस नहीं हो सकता, इस 5 से 1 यहाँ पर ले आए तो ये बन जाएगा 11, और ये बाकी रह जाएगा 4। तो 11 से 2 माइनस करें तो आ जाएगा 9, ठीक है। 8 और 1 9, और 4 से 3 माइनस करें तो आ जाएगा 1। तो हमारे पास आंसर इतना आया कि 197,998। तो हम लिख सकते हैं कि देयर आर 197,998 लेस टिन्स रिसाइकल्ड इन मार्च। मार्च में इतने कम जो है ना लेस टिन्स रिसाइकल हुए, तो हमने मालूम कर दिया। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें कह रहे हैं चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन कलेक्टेड 982,456 रुपीज़। तो एक चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन है, इस तरह होता है कि हुकूमत की तरफ से एक ऑर्गेनाइजेशन होता है चैरिटी का, ज़कात का, ठीक है। वो लोगों से ज़कात लेता है और फिर जो ज़रूरतमंद लोग होते हैं मुल्क में, माशरे में, उन पर तकसीम करता है, उन पर खैरात सदका करते हैं, ठीक है। तो इस तरह का एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक तंजीम है, उसने कितने पैसे कलेक्ट किए, एक महीने में इतने पैसे कलेक्ट किए, जमा किए, ठीक है। इतने पैसे ज़कात में जमा हुए, लोग बॉक्सेस में डालते हैं ना। फिर इट डोनेटेड 342,565 इतने रुपीज़ उसने डोनेट कर लिए, ठीक है, एक ऑर्फनेज को। और 500,000
एंड 560 रिस्पेक्टिवली टू 2 ऑर्फनेजेस। इसने इतने पैसे एक ऑर्फनेज को दे दिए, एक यतीम खाने को दे दिए, फिर इतने पैसे दूसरे यतीम खाने को दे दिए। तो उसके पास और फिर ऑर्गेनाइजेशन के पास कितने पैसे बाकी बचे? तो सबसे पहले इतने पैसे मौजूद थे ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। हमारे पास 2 यतीम खाने हैं जिसमें यतीम बच्चे होते हैं। तो एक यतीम खाने में ये पैसे पहुंच गए, इन पैसों में से इतने एक यतीम खाने में पहुंच गए, फिर इन पैसों में से इतने दूसरे यतीम खाने में पहुंच गए, डोनेट हो गए, ठीक है। तो फिर अगर ये दोनों मिला के हम इससे निकाल दें तो कितना बाकी बचेगा? तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को मिलाएंगे और फिर इससे निकालेंगे, मतलब माइनस करेंगे। इन दोनों के मिलाएंगे, जमा करेंगे, फिर इससे निकालेंगे, मतलब माइनस करेंगे, तो जितना बाकी बचेगा वो मालूम हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर बता रहे व्हाट अमाउंट इज़ लेफ्ट, कितना अमाउंट बाकी बचे, तो इतना बाकी बचता है, ठीक है। इसका मैं एक सिंपल सा एग्जांपल भी लेता हूँ। फॉर एग्जांपल एक शख्स है और उसके पास कितने रुपीज़ है, 100 रुपीज़ है इसके साथ, इसके पास, ठीक है। और इसके 2 फ्रेंड्स हैं, एक फ्रेंड ये है, दूसरा फ्रेंड ये है। इसने अपने एक फ्रेंड को कितने रुपीज़ दे दिए, 50 रुपीज़ दे दिए, ठीक है, खैरात में। दूसरे साथी को, दूसरे फ्रेंड को कितने दे दिए, दूसरे को 30 दे दिए। तो एक को 50 दे दिए और दूसरे को 30 दे दिए। तो फिर इसके पास कितने पैसे बाकी बच गए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, कितने पैसे बाकी बच गए ना, हम इन दोनों को पहले जमा करेंगे। 30 + 50 ये आता है 80। फिर इस 80 को इस 100 से माइनस करेंगे। तो 100 से जब 80 माइनस होता है तो क्या आता है 20, मतलब इसके पास 20 रुपीज़ बाकी बच गए। तो हम इस तरह वहीं पर भी करेंगे। टोटल रुपीज़ जितने हैं और एक यतीम खाने को जितने दिए, दूसरे यतीम खाने को, उन दोनों को जमा करेंगे, फिर टोटल से माइनस करेंगे तो जितने बाकी बचते गए वो आंसर में आ जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया द अमाउंट डोनेटेड टू फर्स्ट ऑर्फनेज। पहले ऑर्फनेज, पहला जो यतीम खाना है, उसको कितना अमाउंट डोनेट हुआ। डोनेट का मतलब है सदका करना, ज़कात देना, सदका करना। तो पहला कितना सदका हुआ पहले ऑर्फनेज को, वो इतना हुआ, ठीक है। फिर द अमाउंट डोनेटेड टू सेकंड ऑर्फनेज, दूसरा ऑर्फनेज जो दूसरा यतीम खाना है, उसको कितना पैसा दिया गया, इतना पैसा दिया गया। तो इन दोनों को हम पहले जमा करेंगे कि ये टोटल कितना दिया गया, फिर टोटल माइनस करेंगे इनसे, तो हमारा आंसर फिर आ जाएगा जिस तरह हमने किया। तो इन दोनों को पहले जमा करेंगे कि टोटल अमाउंट कितना डोनेट हुआ, मतलब खैरात टोटल कितना हुआ। तो 5 और 0 ये 5 आ जाएगा, 6 और 6 ये 12 आ जाएगा, 1 कैरी हो जाएगा। 5 और 5 10 और 1 15, सॉरी 11, तो 1 लग गया, 1 कैरी हो गया। अब 1 और 2 ये आता है 3, और 4 और 0 4 आता है, यहाँ पर कामा भी लगा ले, और 3 और 5 ये आता है 8। तो मतलब इतने पैसे सारे के सारे ये डोनेट हो गए। ये पहले यतीम खाने को दिए गए, ये दूसरे यतीम खाने को दिए गए, तो इन दोनों को मिला के इतने बनते। अब एक महीने में हमारे पास कितने पैसे जो है ना कलेक्ट हुए थे, जमा हुए थे, जो लोग कलेक्ट करते हैं ना, तो एक महीने में हमारे पास इतने पैसे थे। इतने पैसों में से इतने पैसे खर्च हुए, तो कितने बाकी बच गए। तो हम इतने पैसे इन तमाम में से माइनस करेंगे तो आंसर आएगा। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया कि द अमाउंट कलेक्टेड इन अ मंथ, एक महीने में कितना अमाउंट कलेक्ट हुआ, कितने पैसे खैरात में जमा हो गए, इतने थे एक महीने में। और फिर एक यतीम खाने को इतने मिल गए, दूसरे को इतने, तो टोटल मिला के इतने हो गए। तो सारे ये पैसे खर्च हुए इसमें से, तो कितने बाकी बचेंगे। तो ये सारे के सारे हैं, ये इसमें से खर्च हुए, तो कितने बचेंगे। तो अगर ये इससे माइनस किया जाएगा तो आंसर आ जाएगा, ठीक है, कि कितने बच गए। अगर इससे ये खर्च हो जाए तो कितने बचेंगे। तो 6 से 5 गया तो 1 आ गया, 5 से 2 गया तो 3 आ गया, 4 से 1 आ गया तो 4 से 1 कट गया तो 3 आ गया। 2 से 3 तो माइनस नहीं हो सकता, 2 ऊपर जाएगा, इसके लिए 1 कैरी 12 बन जाएगा। और ये 8 1 इससे गया तो 7 बन गया। अब 12 से 3 तो 9 और 2 ये आता है, अच्छा 12 से 3 माइनस करें तो क्या आएगा, ये 7 और 2 ये 9 आता है। 12 से 3 माइनस करें तो
9 आएगा, ठीक है। अब 7 से 4 माइनस करें तो 3 आएगा, और 9 से 8 माइनस करें तो 1 आएगा, ठीक है। तो इस तरह अमाउंट लेफ्ट इतने पैसे बाकी बच गए, तो सारे इतने थे, इतने जो है ना दोनों यतीम खानों को दिए गए, तो कितने बच गए थे हम माइनस करेंगे तो जो आ जाएगा हमारा आंसर। तो ये आंसर आ गया।